किसान की मेहनत का सोना यानी गेहूं की फसल अब मंडी में आने लगी है और किसान काफी उम्मीदें अपनी फसल से लगाए हुए हैं। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि प्रशासन और विभाग द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। आज हल्की बारिश हुई जिसकी वजह से बोरियों में बंद अनाज भीग गया। इसमें समझने वाली बात यह है कि किस तरह से गेहूं का गीला होना आखिर किसका नुकसान है, किसानों का या फिर आड़तियों का। आज हमने कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान जीवर बंसल से और मार्केट कमेटी सचिव से बात की। इस वीडियो के माध्यम से आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। जो खुली डेयरियां हैं गेहूं की, उसमें जिम्मेवारी किसकी बनती है उनको कवर करने की? आड़तियों की बनती है। तो उसमें क्या नॉर्म्स होते हैं? आड़तियों को अपनी फसल को ढक के रखना पड़ता है। यदि बारिश आती है तो ढक के रखना पड़ता है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी और जो डेयरी अगर वो थोड़ी बहुत भीग गई है तो निर्देश दिए जाएंगे इसको पंखा लगा करके भरा जाए। 40,000-45,000 क्विंटल डेली गेहूँ उठ रहा है हमारे। एजेंसियों से हम लगातार संपर्क में, उनको कह रहे हैं बार बार कि आप अपने गेहूँ को लिफ्टिंग करवाइए, स्पीडअप करवाइए। तो इसमें जो पैकिंग हो जाती है, एक बोरी के अंदर गेहूं पैक हो गई, मान लो कि कितनी भी 200 बोरी है, जितनी भी है, वो अगर पड़ी रहती है और गीली हो जाती है, तो इसमें नुकसान किसका, जिम्मेवार कौन होता है इसमें? सर, इसमें सरकार का नुकसान है और सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार हमें एक एक्ट के अनुसार ये बताती है कि जो हम परचेज करेंगे उसको हम 48 घंटे तक आपका उठान करेंगे और 72 घंटे तक हम आपके किसानों में पेमेंट करवा देंगे। क्योंकि देखो, गेहूं हमारी मंडी में जो आ रही है, प्रशासन जो हमारा यहाँ पे एफर्ड एजेंसी परचेज करती है और हरियाणा वेयर हाउस परचेज करती है, जितनी वो परचेज कर रही है उस हिसाब से लिफ्टिंग नहीं कर पा रही है। और जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो देखो, बारिश जो आती है वो तो भगवान के ऊपर है। देखो, भगवान जब बारिश करेगा तो उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। तो उस वजह से वो गेहूं जो है मॉइस्चर में आ जाती है और मॉइस्चर में आने के बाद बैक बोरियां हैं, तो कहीं ना तो जो गेहूं है वो ख़राब भी होने की संभावना रहती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रशासन से यही विनती है कि जितनी वो परचेज करे उतनी लिफ्टिंग हमें डेली की डेली दे, ताकि हमारा मंडी का माल भी ख़राब ना हो और सरकार का माल भी ख़राब ना हो। उस पर प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि देखो, माल की परचेज जब होती है तो इतनी परचेज कर लेते हैं कि उनके पास लिफ्टिंग करवाने के लिए ना तो साधन है, ना वो लिफ्टिंग हमारी पूरी करवा पाते हैं। उस वजह से ना तो किसानों की पेमेंट आ पाती है और ना ही हमारी माल के उठान हो पाता है। इसलिए मेरी सरकार से यही डिमांड है, प्रशासन से भी यही डिमांड है कि जितनी माल की परचेज करें उतनी ही माल की लिफ्टिंग डेली की डेली करें, ताकि माल का नुकसान ना हो और किसी का भी खाना व्यर्थ खराब ना हो। देखो जी, जिसने भी आपको संज्ञान में लाई है बातें, ये सब बातें झूठी हैं, ठीक है। ना तो एसोसिएशन को कोई पैसे की ज़रूरत है, ना एसोसिएशन ऐसा काम करना चाह रही है। एसोसिएशन सिर्फ एक ही काम करना चाह रही है, मंडी में अच्छे ढंग से प्रयास कर कर इस मंडी की जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएं। जैसे कि समस्या हमारी मंडी के अंदर जैसे बारदाने की रहती थी, बारदाना हमारी समस्या बहुत बड़ी थी। जो हमारी एजेंसियों को पॉइंट पे बारदाना देना होता था, वो हमारे आड़ती उनके गोडाउनों में जा जाकर पैसे दे देकर फिर बारदाना लेके आते थे। जो अब की बात सभी ने, हमारी एसोसिएशन ने मिलकर, पूरी टोहाना के मंडी के दुकानदारों ने मिलकर हमारे साथ प्रयास किया, वो बारदाना हम अपनी अपनी दुकानों पर पहुंचाने में कामयाब रहे। पॉइंटों पे बारदाना आया सबके पास, A to Z ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिन्होंने वहां गोडाउन से बारदाना लिया हो। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही था। दूसरा प्रयास, हमने लीगल नोटिस सभी एजेंसियों को दे रखा है कि हम ना तो कोई शॉर्टेज के जिम्मेवार हैं, ना हमारा कोई माल का कट लगना चाहिए। हमने सिर्फ निशांत जैन जो हमारे वकील हैं उनके थ्रू हमने ये नोटिस पहुंचाया हुआ है सभी एजेंसियों को, और उनको ये भी कहा हुआ है कि यदि आप ऐसा करोगे तो हमारी मंडी में परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी है ना, लिफ्टिंग का काम ठेकेदारों को दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो आप लोगों की तरफ से या एसोसिएशन की तरफ से कुछ सजेस्ट किया है? सर, हमारी जो हरियाणा लेवल की कमेटी है, जो व्यापारी संगठन है, हमारे अशोक गुप्ता जी जो प्रधान हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा की तरफ से सभी मंडियों से लिखवा कर दिया था कि ये जो गेहूं है, जैसे पहले हमारी स्टिचिंग ठेकेदार करता था, तो उस स्टिचिंग की वजह से हर आड़ती परेशान रहता था। अब हमारी स्टिचिंग हमारे आई फार्म में लगने लगी,
तो आड़ती खुद स्टिचिंग करवाता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो ऐसे ही हम लोग चाहते थे भी जो लिफ्टिंग का है, लिफ्टिंग का जो ठेका है यदि हमारे आई फार्म में लगने लग जाए और सरकार हमारे से FOR लेने लग जाए तो मुझे लगता है कि जो लिफ्टिंग की समस्या है ये कहीं हद तक 70-80%, 90% ही दूर हो सकती है। मेरी तो यही आग्रह है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हमारे हरियाणा के, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मंडी के अंदर जो लिफ्टिंग है सभी मंडी में हरियाणा में, तो आप हमारे को FOR देने की कोशिश करें। हम आपको FOR देंगे सारा माल, उसकी जो लिफ्टिंग का चार्जिंग है वो आप हमें आई फार्म में दें, ताकि आपका माल भी खराब ना हो और आड़ती भी परेशान ना हो।